फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SRK में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो है अक्षांश और देशांतर। जैसा कि आप सभी लोगों ने ग्लोब देखा होगा और ग्लोब जो होते हैं उस पर आपको दो तरीके की रेखाएं दिखाई देती हैं, एक तो पड़ी हुई और एक खड़ी हुई। अर्थात ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे इसमें दो प्रकार की रेखाएं आपको दिख रही हैं। एक तो ये क्षैतिज रूप में और दूसरा ऊर्ध्वाधर रूप में, या कह सकते हैं खड़ी हुई लाइनें। ये जो इधर दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है खड़ी हुई लाइनें, और ये बाईं तरफ वाले जो चित्र बना हुआ है उसमें पड़ी हुई लाइन दिखाई देती हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं इन्हीं को अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये कहाँ पर कैसे किस पोजीशन पर होती हैं, इनका क्या मान है, कैसे क्या इनसे जो संबंधित तथ्य हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या उपयोग है ग्लोब पर और भी इनकी महत्व जो है वो क्या क्या है। तो देखते हैं, ये जो ग्लोब पर आपको दिख रही हैं जितनी रेखाएं पड़ी हुई, या कह सकते हैं ये दिशा आपकी वेस्ट है और ये ईस्ट है, मतलब ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये नॉर्थ हो गया आपका उत्तर, और ये साउथ दक्षिण दिशा। ये चार दिशाएं मुख्य हैं। तो जो ग्लोब पर खींची गई है पूरब से पश्चिम, ये वाली रेखाएं इस टाइप में जो बन रही हैं, ये वाली रेखाएं जो आपको दिख रही हैं, ये रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम ग्लोब पर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो उत्तर से दक्षिण ये जो बनी हुई हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ये इस टाइप से जो आपको दिख रहा है, मतलब पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखाएं और उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे आज अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये पहला भाग है। दूसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये अक्षांश और देशांतर जो दोनों प्रकार की रेखाएं हैं ये ग्लोब पर खींची हुई हैं, लेकिन वास्तविक रूप में धरातल पर नहीं है। ये केवल और केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। जब आप ग्लोब देखेंगे तो आपको ग्लोब में ये रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन ये धरातल पर खींची हुई नहीं है कहीं भी। ये केवल और केवल काल्पनिक हैं, मानी जाती हैं। किसी स्थान की स्थिति कहाँ पे अवस्थिति उसकी, उसको बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों से संबंधित एक लाइन लिखी हुई है इसमें पहले, कि पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की स्थिति अक्षांश और देशांतर द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये मेन लाइन है कि जो कोई भी स्थान है ग्लोब पर या पूरे मानचित्र पर, उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने आपको भारत का भूगोल जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार में बताया था कि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये अक्षांश और देशांतर ही हैं जो किसी स्थान विशेष या किसी राज्य या देश की जो सीमा कहाँ तक विस्तृत है वो अक्षांश और देशांतर द्वारा ही बताई जाती हैं। तो आइए डिस्कस करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये आपको दिख रहा है, मैंने ऊपर भी बता दिया है। ये अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम, या कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची हुई होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं ब्लैक कलर में, ये सारी लाइंस जो हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। अब इसके बारे में जो अन्य तथ्य हैं कि ये कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ खींची होती हैं, बीच की दूरी क्या होती है, आदि जो भी तथ्य हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्लोब पर क्षैतिज रूप में अर्थात पूरब से पश्चिम खींची गई समानांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पहला गुण आपको क्या मिला कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं एक दूसरे के, लेकिन किसके समांतर होंगी? भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। ये बात मैंने आगे आपको पॉइंट लिखा है इसके बारे में।
अगर परिभाषित करना चाहें कि एक परिभाषा अगर निर्धारित की जाए कि अक्षांश की परिभाषा क्या होगी, तो वो होगी भूमध्य रेखा। इसमें आपको अक्षांश बिंदु क्या होते हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, दोनों चीज़ क्लियर कर दी गए एक ही परिभाषा में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा क्या होती है, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची हुई होती है और वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। जैसे ये मान लिया पृथ्वी हो गई आपकी, तो ये बीचों बीच में जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन भूमध्य रेखा है और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। यही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। तो ये है मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। मतलब जितना कोण, मतलब कोई भी स्थान अगर ग्लोब पर हम डिसाइड करें कि इस स्थान का अक्षांश बिंदु क्या है या अक्षांश का मान क्या है, तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष वो कितने डिग्री कोण बनाता है वो स्थान, वही जो होगा उस स्थान का अक्षांश बिंदु का या अक्षांश का मान होता है। अभी आपको ग्लोब पर समझा देंगे। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसा कि ये पहले जो पॉइंट बता रहा था कि मान लिया भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो किसी स्थान का कोणीय बिंदु होगा, जैसे मान लिया ये आपकी, इसमें क्लियर एकदम नहीं देखेगा, मान लिया ये वाली आपकी भूमध्य रेखा बीचों बीच से हो गई, यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। अभी मान लिया इस स्थान का देखें तो ये देखेंगे कि भूमध्य रेखा जो नीचे वाली मेरी उंगली है यहाँ से और ऊपर वाली उंगली, इस दोनों इनके बीच जो केंद्र से पृथ्वी का कोण बनेगा वो कितना है। तो जितना कोण बनता है वही अक्षांश बिंदु होता है, उतना ही उस अक्षांश बिंदु का मान होगा। जैसे कि ये मान लिया जो आपको दिख रहा है चित्र, ये बीचों बीच में जो गहरे काले रंग की है वो भूमध्य रेखा है। अभी हम इसको समझा रहे हैं। जैसे ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। अभी इस बिंदु का मान लिया पूछे ये वाली, तो इस बिंदु का मान क्या होगा, तो मान लिया जो जैसे यहाँ पे मान लिया केंद्र होगा, तो केंद्र ये जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, ये जितना कोण बनाएगा यहाँ से, वो इस बिंदु का, मान लिया इस बिंदु की बात कर रहे थे, तो ये 10 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला। तो जो 10 डिग्री का कोण बना तो इस बिंदु का मान, इस वाले बिंदु का मान 10 डिग्री हुआ। ऐसे ही ये सारे बिंदु जहाँ जहाँ पर स्थित होंगे वहाँ पर सभी बिंदुओं के मान जो होंगे वो 10 डिग्री ही होंगे, मतलब 10 अंश ही होंगे। तो अब ये इन सभी स्थानों को मिला करके एक रेखा बना दी गई, ये अक्षांश रेखा आपकी हो जाएगी। मतलब जो विभिन्न अक्षांश बिंदु हैं वो समान अक्षांश बिंदुओं को जब मिला करके एक रेखा खींच दी जाती है तो वही रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। आशा करते हैं आप समझे होंगे कि विषुवत रेखा के सापेक्ष किसी स्थान का जो कोण बनता है वो अक्षांश बिंदु कहलाएगा और समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अक्षांश रेखा कहलाती है। सिंपल सी एक डेफिनेशन, आसानी से अगर कहीं बताना हो तो ग्लोब पर जो पूरब से पश्चिम रेखाएं खींची जाती हैं वही अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगला पॉइंट दे रखा है परिभाषा के बाद, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। ये 3 टॉपिक जो हैं वो अभी एक लाइन से पढ़ लीजिए, 3 लाइन, फिर आपको ये वाले नीचे वाले चित्र में हम सबको समझा देंगे। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। याद रखिएगा जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो पूर्ण वृत्त, क्योंकि जब समान रेखा को मिला देते हैं तो वो एक पूरा वृत्त बन जाता है। अब देखिए दूसरा कहता है सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त है। इसको विषुवत वृत्त को भूमध्य वृत्त भी बोलेंगे। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही चीज है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं और ध्रुवों पर अंततः एक बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीज आप समझिए। कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। आप ये देखेंगे ग्लोब, ठीक है, ये मान लिया अक्षांश बिंदु यहाँ पे हो गया। अभी जैसे ये भारत है, ये भारत नीचे, ठीक है, निचला हिस्सा भारत का। 1 मिनट इसको सीधा कर दें फिर आपको अच्छे समझें। ये आप देखेंगे कि ये भारत का एकदम निचला हिस्सा है ये वाला, ठीक है। फिर ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से भारत स्टार्ट होता है। अब जब पूरा ग्लोब घूम जाएगा और वहीं 8 डिग्री 4 मिनट फिर घूम के ऐसे 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 फिर भारत वहीं पे आ रहा है, तो आप देखेंगे कि एक पूरा वृत्त कंप्लीट होता है,
ठीक है, समझ में आया? जैसे जहाँ से शुरू किए वहीं से ख़त्म होकर के आ गया तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त, जो एक वृत्त पूरा पूरा बनता है। तो यही जो होगा वो अक्षांश वृत्त कहलाता है। समझे होंगे आप? ऐसे पृथ्वी जो है वो 3 डायमेंशनल है पूरा, ठीक है। तो जैसे जहाँ से शुरू करेंगे पूरा घूम करके एक ऐसे ऐसे चक्कर वहाँ पर आ गया तो एक वृत्त ही तो बना। तो जो अक्षांश रेखाएं वो पूर्ण वृत्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये मैंने आप बड़ा कर दिया चित्र, हो सकता है थोड़ा हाँ क्लियर ना हो, अभी क्लियर आएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो जितनी रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी पूर्ण वृत्त हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे वृत्त बनते जा रहे हैं, सारे जो वृत्त बन, ये खड़ी रेखाएं जो हैं इसको आप, ये देशांतर रेखाएं, इस पे नहीं ध्यान देना है। ये जो गोल गोल बन रही हैं ये जितनी रेखाएं हैं सब अक्षांश रेखाएं हैं और इनको अक्षांश वृत्त बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आप कि जैसे जैसे नीचे वाला जो क्षेत्र है इसमें जो देखेंगे नीचे वाला भाग, ये वाला इधर वाला, ये नीचे वाला भाग जो है इसमें देखेंगे आप बड़े बड़े वृत्त बनते हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर जो वृत्त है वो छोटे होते जा रहे हैं। तो यही चीज़ ऊपर लिख रखे हैं कि जो जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। जैसे नीचे जो था वो वृत्त बड़े थे, सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो देखेंगे यहाँ पर गोलाई सबसे ज़्यादा होगी, इस जगह पे यही भूमध्य रेखा हो गई आपकी, तो यहाँ पे गोलाई सबसे ज़्यादा है। और जैसे ही देखेंगे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो छोटे बनते जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप ध्रुव पर, ये उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर सबसे छोटा बनेगा और लास्ट में जाकर एक बिंदु बन जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर इसमें ये क्लियर कर रखा है। ये देखेंगे आप यहाँ पर सारी रेखाएं आकर के ये देखेंगे अक्षांश छोटा होता 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 फिर यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है। तो वही जो है जो बिंदु बनता है वो उत्तरी ध्रुव है उत्तर दिशा में, और जो दक्षिण दिशा में जो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे दक्षिण दिशा में, तो जो दक्षिण दिशा में बनेगा बिंदु 90 डिग्री वाला वो जो होता है उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अभी कितने डिग्री पे है ये अभी हम आगे बता रहे हैं आपको। तो आप समझे होंगे कि ये देखेंगे नीचे जो वृत्त हैं वो बड़े हैं और ऊपर धीरे धीरे करके छोटे होते जाते हैं। लास्ट पॉइंट जो लिख रखा है इसमें कि हाँ ये छोटे हो गए, लास्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि जीरो यहाँ पे अंश होगा, जीरो अंश की या 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होगी उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। याद रखिए इसके 2 नाम हैं, अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री की है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अंग्रेजी में इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। तो जितने भी अक्षांश रेखाएं होंगी, अभी आप ऊपर वाला जो चित्र देखे होंगे आप उसमें समझे होंगे कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं सब देखिए, ये बीच वाली जो गहरे काले रंग की है वो आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। बाकी सारी रेखाएं जो अक्षांश रेखा है वो इसी के समानांतर खींची हुई हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है, हर जगह प्रत्येक जगह पे अंतर समान होता है उन रेखाओं के बीच, ठीक है। तो वो सभी आप रेखाएं देखेंगे कि सारी रेखाएं जितनी भी हैं वो सभी क्या हैं, समान हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो मुख्य वाली लाइन है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वाली 0 डिग्री वाली लाइन, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित अक्षांशों को उत्तरीय अक्षांश और दक्षिण में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी स्थान, मतलब उत्तर दिशा वाले जो होंगे उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, दक्षिण दिशा वाले को दक्षिणी अक्षांश। जैसे भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में ही है तो उसका विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ही जाता है, ठीक है। तो उसमें उत्तरी अक्षांश की बात होगी। अगर उत्तर दिशा में है भूमध्य से तो उत्तरी अक्षांश, और अगर दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश। इनका विस्तार 0 से 90 अंश तक उत्तर एवं दक्षिण तक होता है। मतलब अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो 0 से शुरू होकर के, भूमध्य रेखा 0 से होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 90 अंश तक जाती हैं। आप देखेंगे
इस पे आपको समझा देंगे हम। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे आप एक पॉइंट ये बन रहा है। ये चूंकि अगर 90 रेखाएं दिखाएंगे तो फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 10-10 करके दिख रहा है। आप समझिए कि 10 के मतलब वो 10 रेखाएं हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री की लाइन है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 50, 60, 70 और ये पूरी रेखाएं बनती जाती हैं। ऐसे ही अब 80 और 80 के बाद जो 90 है वो पूरा एक बिंदु बन जाता है। सेम टू सेम यही 10, 20, 30, 40 करके 90 ये दक्षिण में बनता है। तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर रेखाएं न होकर के बिंदु होते हैं, तो जो बिंदु होंगे वही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। क्योंकि इधर से आप देखेंगे यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 90 तक गया, और यहाँ भी 0 से स्टार्ट होकर के 90 तक जाता है यहाँ तक। तो जो 90 वाला पॉइंट है यहाँ वाला, ये वाला, तो वो दोनों में कॉमन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ भी 90 वाला पॉइंट दोनों में कॉमन, क्योंकि यहाँ से 1 से 89 तक यहाँ और फिर 1 से 89 तक यहाँ, और जो 90 वाला बिंदु है वो दोनों में एक ही है, ठीक है। तो वो चूंकि दोनों में बिंदु, अब जैसे 10 डिग्री को 10 डिग्री इधर वाले से इधर वाले को मिला दिए, यहाँ वाला 10 डिग्री इस वाले 10 डिग्री से मिल गया, ठीक है। तो ये एक पूरा सर्कल आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये 10 डिग्री इस वाले 10 डिग्री से मिल गया, ऐसे ही इसके बीच में 10 अक्षांश होंगे वो सभी एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऐसे मान लिया 40 वाला 40 से मिल गया, तो ये 40 डिग्री के अक्षांश वृत्त हो गया। 70 वाला 70 से, ऐसे ही 80 वाला 80 से। लेकिन 90 पर जब दोनों पॉइंट कॉमन है तो यहाँ पर रेखा नहीं बन पाएगी, ठीक है, तो वो एक बिंदु ही रह जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये अभी आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है, उसमें काम आएगा आपको कि 90 डिग्री जो दोनों हैं वो अक्षांश बिंदु हैं, ना कि अक्षांश रेखाएं, क्योंकि दोनों जगह दोनों तरफ से, इधर से और इधर से ये कॉमन एक पड़ जाता है। 90 वाला मतलब दोनों में हो, ऐसे ही ये ऊपर वाला 90 उत्तर वाला वो भी दोनों में है, तो वो एक बिंदु है ना कि रेखा। अब आप देखेंगे आगे, हाँ यहाँ तक मैंने बता दिया था 90 डिग्री तक। फिर अगला है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी अधिक होती है। अब आप ये समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, ये लगभग भूमध्य रेखा वाला भाग हो गया, मान लिया ये वाला भाग हो गया आपका भूमध्य रेखा वाला। तो इस रेखा पर जितने भी देखेंगे क्षेत्र जो या जो रेखाएं हैं इस वाले पार्ट में, यहाँ पे आप दूरी ध्यान से देखिए, ठीक है, जूम कर दे रहे हैं। ये आप देखेंगे कि जो निचले भाग में है, मतलब भूमध्य रेखा वाला भाग जो है यहाँ पर निचला वाला, तो वहाँ पर देखेंगे आप कि जैसे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखेंगे दूरी कम है, ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए ये बढ़ती जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए ये थोड़ी कम है, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ी बढ़ गई, और फिर देखिए ये थोड़ा और बड़ी हो गई, ठीक है, और ये और बड़ी हो गई, ठीक। तो ये स्थिति जो बनती है वो देखिए नीचे थोड़ा छोटा सा है, यहाँ पे लाइन छोटी सी है, और फिर ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। सेम टू सेम यही घटना दक्षिणी ध्रुव पे भी होती है। दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर मतलब भूमध्य रेखा पर जो दूरी होगी वो कम होगी और नीचे जाने पर घटती जाती है। इसको आप एक 3D अगर ये देख रहे हैं इसमें व्यू, तो उसमें इतने अच्छे शायद ना समझ में आए, हम इसको आप एकदम प्लेन कागज पे आपको समझा देंगे, फिर वो अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट, ये आप देखेंगे, मैंने अभी ये पेपर ले लिया, ठीक है, प्लेन। अभी आप इसको इस पर ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। अब देखेंगे जैसे ये लाइन हो गई, ये
एक ही साइड की हम बना रहे हैं। ये मान लिया आपकी ये हो गई भूमध्य रेखा, मतलब 0 अंश वाली, ठीक है। ये हो गई 0 डिग्री की, थोड़ा तिरछा हो गई है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आप देखेंगे ये 0 अंश हो गया, ठीक है। और फिर मान लिया ये 1 अंश की लाइन हो गई। अभी आप देखते जाइएगा, फिर ये हो गई यहाँ पे, ये लगभग बराबर मान के चलिए। और फिर यहाँ पर देखिए, अभी हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, लगभग दूरी उतनी ही है। ये लगभग जो जितनी इसके बीच की दूरी है उतनी लगभग इसके बीच की दूरी है। लेकिन अब आप देखेंगे ये आपका ये वाला धरातल वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये धरातल वाला क्षेत्र है, ठीक। तो आप ये देखिए, कलर चेंज कर दें, ये तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर क्षेत्र देखिए ये सिर्फ इतना है, जबकि यहाँ पर थोड़ा तिरछा हो जाता है क्योंकि आकृति गोलाभ है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये लाइन देखिए थोड़ा बड़ी है और जबकि ये वाली नीचे वाली लाइन थोड़ा छोटी है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे इस दिशा में, जैसे जैसे इस दिशा में बढ़ते जाएंगे तो वो जो दूरी होगी वो सीधा सीधा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप भूमध्य रेखा के पास कम है, और फिर ऊपर जैसे बढ़े यहाँ पे, या देखेंगे यहाँ पे आप, तो वो थोड़ा बड़ी हो गई। अभी आप अगर और ऊपर जाएंगे, जैसे मान लिया हम और ऊपर जाते हैं, मान लिया यहाँ पे एक लाइन खींच दे, जैसे ये हो गई और ये हो गई, लगभग बराबर ही है, थोड़ा और छोटी ही है, उससे बीच की दूरी कम है, ये मान लिया हो गई। तो आप देखेंगे जितनी ये लाइन है उससे फिर ज़्यादा ये बड़ी हो गई है। और ये आप देखिए ये वाली थोड़ा और बड़ी हो गई, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाली लाइन सबसे छोटी है, और ऊपर गए तो थोड़ा और बड़ी हुई, और ऊपर गए तो थोड़ा और बड़ी हो गई। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से इस वाली लाइन से चाहे ऊपर जाएंगे या नीचे की ओर, चाहे जिधर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर, जो दूरी होती है अक्षांशों के बीच की वो बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रखिए। ये आगे आने वाले सूर्य तप इत्यादि जो भी चैप्टर हैं जहाँ पर सूर्य के जो प्रकाश पड़ता है उसके बारे में जब बताया जाएगा तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो काम आएंगे। तो आप देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर ऊपर जाएंगे तो ये दूरी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती जाती है और सर्वाधिक ध्रुवों पर होगी। अब देखेंगे भूमध्य रेखा सहित अक्षांशों की संख्या 181 है। अभी तक आप कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा पढ़ते आए होंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, चूँकि 90 ऊपर 90 नीचे तो 180 हो गई, ठीक है। तो हम आज आपको बताएंगे कि अक्षांश जो हैं, अक्षांश मतलब अक्षांश बिंदु वो 181 मतलब 181 हैं, और जो अक्षांश वृत्त मतलब अक्षांश रेखाएं जो बनती हैं वो 179 है, ना कि 180। विथ प्रूफ हम आपको बताएंगे कैसे। जैसे आप देखेंगे कि जो ये बिंदु बताए गए आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अक्षांश बिंदु मैंने 181 बताए और 179 मैंने क्या बताया, अक्षांश रेखा। अब चलते हैं किसी एक मैप पर, ये देखिए आप, ये हो गया मैप, और इसको हम ले आते हैं बीच में। अब आप देखिए यहाँ पर एक प्लेन है, थोड़ा इस पे आपको समझा देंगे लिख करके। आप देखिए लिखा हुआ था अक्षांश बिंदु 181 है, तो 181 कैसे हैं, 181 वो देख लेते हैं। कि आप देखिए कि जैसे ये 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा हो गई आपकी, ठीक है, 90 उत्तर में और 90 बिंदु दक्षिण में, ठीक है। अब वो ये नहीं ध्यान देना कि इधर इधर, वो दोनों कॉमन है, ठीक है, क्योंकि जो एक वृत्त बनेगा वो पूरा इधर से शुरू होकर पीछे से घूम करके आगे तक आएगा, तो वो एक ही है, ठीक है। तो 90 बिंदु इधर हो गए 90, ठीक, और 90 बिंदु ऐसे ही ऊपर हो गए, यहाँ पर ऊपर की ओर इस वाले की तरफ, ठीक है, ये भी 90 हो गए,
हुए। अब 90 और 90 मिला के टोटल कितने हुए 180, मतलब 180 हो गए। और फिर ये देखिए 0 डिग्री वाला हमने अभी जोड़ा ही नहीं है, तो ये जो बिंदु बनेगा एक, ये रेखा ना बन के बिंदु की बात कर रहे हैं अभी हम, ये वाला बिंदु, ऐसे ऐसे बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और भूमध्य रेखा वाला जुड़ गया, तो कितने हो गए 181। एक बार फिर से देख लीजिए कि 90 बिंदु उत्तरी अक्षांश वाले, क्योंकि 1 से 90 तक जाएगा, और 90 बिंदु नीचे दक्षिणी अक्षांश वाले, तो वो कितने हो गए 90 और 90 मिला के 180 हो गया ये आपका। उसके बाद एक मैंने 0 वाला अभी किसी में नहीं जोड़ा है, क्योंकि 1 से 90 ऊपर और 1 से 90 नीचे, तो जो 0 डिग्री वाला हुआ वो मिला करके 181, मतलब 181 हो गया। आप समझे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 179 है, या अक्षांश वृत्त जो बनते हैं वो 179 179 है। ये एक कम कैसे, वो एक ज़्यादा कैसे, वो एक ज़्यादा 180 से मैंने आपको बता दिया कैसे है। अब 179 है, मतलब एक कम कैसे हो गया, अब वो भी देख लीजिए आप। ये देखेंगे आप कि एक तो ये 90 बिंदु ऊपर 90 मतलब 90 बिंदु ऊपर 90 बिंदु नीचे, यानी कि 90 रेखाएं बनेंगी आपकी ना। हाँ, तो ये 90 यहाँ पे हो गई और 90 ये वाली हो गई, ठीक है। और ये वाली एक, ये वो भी तो जोड़ेंगे, तो एक अगर ये जोड़ लिए भूमध्य रेखा वाला, मतलब ये हो गई, ये हो गया ये उत्तरी अक्षांश वाला, ये दक्षिणी अक्षांश वाला, और जो एक है ये है ये भूमध्य रेखा वाला, ठीक है। तो वो कितने हो गए 181, मतलब 181 बनी 181 रेखा है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था जो ये उत्तरी गोलार्ध वाला 90 है और दक्षिणी गोलार्ध वाला 90 है, ये रेखा न होकर के बिंदु हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरह, इधर से भी 90 और इधर से भी पूरा होता है 90 बचा एक ही, तो ऐसे यहाँ भी एक बचा, तो ये दो जो हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले, ये रेखाएं नहीं बनती हैं जब एक ही बिंदु। भाई कम से कम 2 बिंदु चाहिए एक रेखा बनाने के लिए, तो बाकी सब तो बन जाते हैं, लेकिन ये जो 90 वाला दोनों बिंदु हैं ये नहीं जुड़ते, क्योंकि ये एक बिंदु है, जब एक ही है तो रेखा कहाँ से खींच लेंगे, तो ये 2 कम हो जाएंगे। अब अगर 2 कम हो गए, इसमें से माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस होना था। अब जब ये माइनस करेंगे तो आपका बच गया ना 179, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अक्षांश बिंदु कितने हुए 90 उत्तर 90 दक्षिण, यानी कि 180, और एक बिंदु 0 वाला 181 हो गया। अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त कितने बनेंगे, तो वो 89 ऊपर होंगे, क्योंकि 90 वाला नहीं बनता, 89 नीचे होगा, ठीक है। तो मतलब 178 हो गया, और एक कितना हो गया ये विषुवत वाला 0 डिग्री वाला, क्योंकि 0 वाला भी इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो जो एक 0 डिग्री वाला हुआ वो एक जुड़ जाएगा, तो 179 आपका अक्षांश वृत्त बन गया, या अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वो अक्षांश बिंदु 181 कैसे हैं और अक्षांश रेखाएं 179 कैसे हैं। अब नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं क्या छूटा है। ग्लोब पर क्षैतिज रूप में, अर्थात पूर्व से, ये तो वही है, ये हो चुका है। अब कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं बची हैं उनको देख लेंगे। जैसे कि ये एक पॉइंट ये रह गया, इसको देख लीजिए, फिर आगे जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में देख लेंगे। ये है ये आपका पॉइंट दे रखा है, किसी शहर, राज्य अथवा देश की उत्तर से दक्षिण अवस्थिति का निर्धारण उत्तरी अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जो भारत का उत्तरी से दक्षिण विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब जहाँ से शुरू होगा और जहाँ तक जाएगा, मतलब जैसे यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जा रहा है, ये वाली आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट हो गया, तो ये वाला इतना जो लंबा क्षेत्र पड़ा वो, तो जो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो होता है जिस देश का, वो अक्षांश द्वारा तय किया जाएगा। मतलब किसी भी देश का जो अक्षांशीय उत्तर से दक्षिण जो विस्तार हो वो अक्षांश रेखाओं द्वारा बताया जाएगा, और जो पूर्व से पश्चिम विस्तार होता है वो देशांतर रेखाओं द्वारा बताया जाता है। जब देशांतर रेखा बताएंगे उसमें आपको बता देंगे।
आगे देखते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो एक एक करके देख लेंगे। तो मेन लाइन कुछ ही हैं, इसको हम आपको बता रहे हैं। ये मैंने 0 डिग्री आपको बता ही दिया। जो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जो होगी उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ऐसे ही कुछ और प्रमुख अक्षांश रेखा हैं, जैसे यहाँ पर आपका ये हो गया 20 डिग्री, और जो ऊपर डॉटेड लाइन दिखा रखा है ये वाली डॉट, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन जो दिखा रखा है 23.5 डिग्री पे जो डॉटेड लाइन है ये वाली देखेंगे, 20 से आप थोड़ा ऊपर है, 20 से थोड़ा ऊपर, तो ये जो लाइन बनती है वो उत्तरी अक्षांश मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा होगी वो होती है कर्क रेखा कहलाती है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। और फिर उत्तर में ही 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा होगी उसको आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए ये क्या होगी, आर्कटिक वृत्त, मतलब 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर वाली कर्क रेखा, और ऐसे ही सेम टू सेम दक्षिण में होता है, आप उसको भी देख लीजिए। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो ही गई, ये 23.5 दक्षिण वाली सेम टू सेम वही 23.5 दक्षिण वो मकर हो जाएगी, अगर 23.5 उत्तर है तो वो क्या है, कर्क रेखा। ऐसे ही उत्तर मैंने आपको 66.5 क्या बताया था, वो बताया था आर्कटिक वृत्त। ऐसे ही दक्षिण में 66.5 जो है वो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी, इसके अलावा सारी अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण नहीं है। 90 डिग्री वाला जो उत्तर है वो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में 90 डिग्री वाला जो बिंदु है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, बस। अब आप देख लेंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण दक्षिणी ध्रुव। ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए ये सारे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए, आप देख लीजिए। ये 0 डिग्री की जो 0 अंश की रेखा वो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिंदु जो होगा वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिंदु जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ये कुछ ऐसे एक पूरा मैप बनता है, इस पे आप देख सकते हैं। जैसे ये जो लाइन आपकी बनेगी, एक जब पूरा मैप देखते हैं, जैसे कि वो तो ग्लोब था, तो ग्लोब पे गोलाकार रूप में बनता है, और जब उसी को एक समतल पृष्ठ पर बना दिया जाता है तो वो मानचित्र कहलाता है। तो ये जो लाइन आपकी है ये यहाँ पे भूमध्य रेखा वाली हो गई, और जो 23 और 30 के ये लगभग 23.5 यहाँ पे पड़ेगा, तो ये 23.5 उत्तर वाली कौन सी रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 दक्षिण वाली जो रेखा होगी वो हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ये 66.5 उत्तर वाली जो रेखा होगी वो आर्कटिक वृत्त, ठीक है, और 66.5 जो होगा दक्षिण वाला वो अंटार्कटिक वृत्त। तो समतल पृष्ठ पर जो मानचित्र बने होते हैं उन पर जो रेखाएं होती हैं, मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं, वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, चाहे तो ऐसे ही। तो वो एक बिंदु चूंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरा समतल पृष्ठ पर बनाया गया है, तो वो एक बिंदु यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। और चूंकि रेखा होती नहीं तो यहाँ पर रेखा हम खींच नहीं सकते, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पसंद आया वीडियो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।